श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखे जाने के बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा दोस्तों होने लगी है। तो इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि ये टाइम कैप्सूल क्या होता है, क्योंकि अभी तक का राम मंदिर का जो भी रहा है न्यूज, उस न्यूज में एक ये पहला ऐसा शब्द है टाइम कैप्सूल जो पहली बार आया है और लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टाइम कैप्सूल के बारे में नहीं जानते हैं या फिर जानना चाहते हैं। टाइम कैप्सूल का मकसद यह है कि सालों या हजार सालों के बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इससे जान सकता है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि टाइम कैप्सूल क्या होता है और इसको जमीन के नीचे ही रखा क्यों जाता है, इसको बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, अब से पहले किन किन ऐसे जगहों में, ऐतिहासिक जगहों में इसका इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है। इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। लाल किला, कानपुर के आईआईटी कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में इसे रखा जा चुका है। अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देश में भी किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट ने लड़ी है, उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 200 फीट नीचे डाला जाएगा, जिससे यदि किसी तरह का विवाद भविष्य में हो तो इससे उसे सुलझाया जा सके। अब तक कई देश में लगभग आधा दर्जन जगहों पर इस तरह के टाइम कैप्सूल पहले रखे जा चुके हैं, जिसमें ऐतिहासिक लाल किला है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान 32 फीट नीचे रखाया था। भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा या कोई इतिहासकार इस पर अध्ययन या रिसर्च करना चाहेगा तो श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ यह तथ्य भी निकल कर आएगा, जिससे कोई भी विवाद जन्म नहीं लेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान इस चीज की पुष्टि पहले ही कर दी थी कि ऐसा किया जाएगा। उनके अनुसार यह था कि राम मंदिर के नींव के नीचे जो है वो कैप्सूल रखा जाएगा। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से, जो इक्विपमेंट है, उससे बनाते हैं। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर दोस्तों इतनी गहराई में दफना दिया जाता है कि वहां पर उसे कोई क्षति नहीं पहुंचता, और काफी गहराई के होने के बाद भी ना वो सड़ता है, ना गलता है, ना ही उसे कोई चोट पहुंचा सकता है। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के वर्गिस के करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह के मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। इसके बाद फिलहाल ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं है। अब बात है कि उसे दफनाते क्यों है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखने का होता है। यह एक तरह के भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज, आज की संस्कृति और देश के बारे में जानने में हेल्प मिलती है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने के विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा गांधी के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। अब बात है इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे यानी कॉपर से बनाया जा रहा है, और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होती है, इससे अधिक भी हो सकती है। इस कॉपर की विशेषता यह है कि यह सालों साल खराब नहीं होता। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में भी सक्षम होता है और ये सड़ता गलता भी नहीं है। IIT कानपुर में भी ऐसा किया जा चुका है। जमीन के नीचे 2010 में भी टाइम कैप्सूल दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में भी जो है दोस्तों टाइम कैप्सूल रखा गया है। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि टाइम कैप्सूल का यूज क्यों होता है। सिंपली अगर एक वर्ड में कहा जाए तो टाइम कैप्सूल के अंदर अभी के इतिहास रहते हैं, अभी के जो प्रमाण है राम मंदिर के वो रहेंगे। 400 साल बाद या 500 साल बाद अगर फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद होगा जमीन को लेकर, तो इसी टाइम कैप्सूल को निकालकर कोर्ट में पेश किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि यहां पर राम मंदिर बना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इवनिंग अड्डा।